Hello, good morning, dear children. Meeting after a very long time. I have given you certain assignment to complete of chapter number 1. If you have any problem, contact me. To some students, I have also sent the notes. जिनको प्रॉब्लम हो रही थी हमने कॉपी भेजी थी एक नोट्स की, बट कहा था पेजेस अरेंज कर लेना, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम. Now we'll be starting today the new chapter, chapter 5, the fundamental unit of life. Don't think कि मैम ने chapter 1 के बाद सीधे chapter 5 करा दिया. In science, we have got a certain order to do a chapter. Chapter 1 के बाद हमारा जो syllabus दिया हुआ है, in that it has given the chapter number 5, the fundamental unit of life. Life means जिसमें लाइफ होती है, तो फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो भेजा था. वीडियो तो पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है, बट टुडे आई विल बी ओनली कवरिंग स्मॉल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक. एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे. तो वो इन ईयर 1665, बहुत साल पहले की नहीं बात है, 60 अभी 20 चल रहा है, 1665 की बात है. रॉबर्ट हुक कॉर्क देख रहे थे. कॉर्क पार्ट ऑफ अ ट्री होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. तो वो उस पार्ट ऑफ अ ट्री को ही वाज सीइंग अंडर अ माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपना खुद का हाथ का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था. ये वाला माइक्रोस्कोप नहीं था जो लैब में होता है, ये वाला नहीं था. सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप था. उसमें उन्होंने वो कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे. तो जब वो कॉर्क को एग्जामिन करे तो उसमें इस तरीके का उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया कॉर्क का, है ना. दिस वॉज द स्ट्रक्चर ही वॉज सीइंग अंडर अ कॉर्क. ये मधुमक्खी के अगर आप देखोगे तो ऐसे करने से ये मधुमक्खी के छत्ते टाइप का दिख रहा था. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर उनको माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया. तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देख के ये कहा कि ये अलग अलग एक छोटे छोटे से कमरे हैं. एक छोटे छोटे से कमरे दिख रहे थे छत्ते के अंदर. तो इनका नाम उन्होंने क्या दिया? सेल. सेल मीन्स अ रूम और कंपार्टमेंट. तो उन्होंने देखा, ये तो उन्होंने पार्ट ऑफ अ ट्री लिया था, पार्ट ऑफ द ट्री दिया. फिर फाइंड आउट करा कि इट वाज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. वेदर क्या सारे प्लांट्स में होता है. तो फिर उन्होंने किस में देखा? अनियन पील. अनियन की पतली सी लेयर निकाली, पतली सी लेयर निकाली, और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फिर दूसरे साइंटिस्ट ने चेक करा. दूसरे साइंटिस्ट लोग ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको चेक किया, एंड दे फाउंड दैट द अलग अलग तरह के प्लांट्स की लीव्स है, रूट्स है, उसमें भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे थे. तो उन्होंने क्या कि जस्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. चलो इसको हम फर्स्ट चैप्टर से कोरिलेट करें. हमने कहा था मैटर. मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस and has weight is called a matter, and matter is made up of particles. In the same way all living organisms are made up of cell. तो उन्होंने यहाँ इससे तो ये प्रूव किया था कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, चाहे एक छोटा सा प्लांट हो चाहे बड़ा सा प्लांट हो, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो उन्होंने चेक करने के लिए यहाँ पे से कॉर्क चेक किया. फिर दूसरे साइंटिस्ट ने अनियन पिल में चेक करा. कुछ ने लीव्स ऑफ ट्रीज में चेक किया. तो उन्होंने सब में देखा कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दे रहे थे. तो उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला? सेल बोला. ठीक है. तो सेल इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ फिर उन्होंने ऐसे ही चेक करा कि क्या एनिमल्स में भी होते हैं. तो उन्होंने एनिमल सेल्स चेक करे. ये तो प्लांट सेल में देखा कि यस, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ
सेल्स। तो उन्होंने चेक करा कि एनिमल्स में वेदर सेल्स होते हैं कि नहीं, तो उन्होंने ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स चेक करे। ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेल्स चेक किए, तो देखा जो ब्लड का सेल था वो ऐसा गोल शेप का आ रहा था। हाँ, ब्लड सेल देखा तो गोल शेप का था। मसल्स के जो सेल्स देखे वो ऐसे लंबे लंबे रेशे जैसे थे। ठीक है, मसल सेल्स। फिर न्यूरॉन, जिससे हमारा ब्रेन का पूरा वर्किंग होता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दिए उनको। नर्व सेल है ना। फिर ओवम, एग, जिसको ओवम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, फीमेल एग। स्पर्म्स, ह्यूमन फीमेल गैमेट में जो होता है ये स्पर्म। तो उन्होंने देखा एनिमल, इवन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स of cells are present. Shape of cells, so we can say the cell can be of different shape and size can be very small, cannot be seen, or cell can be वेरी लार्ज। वेरी स्मॉल सेल में आता है बैक्टीरिया के सेल से, जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल हम बोल रहे हैं कि कोविड-19 है, वो थोड़ा ना दिखाई दे रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं सेल होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर जाके। तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। वेरी लार्ज में बोलते हैं ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक सिंगल सेल है जो कि बहुत बड़ा, और हमें आंखों से भी ऑस्ट्रिच का एक दिखाई दे जाता है। तो एनिमल सेल, ह्यूमन बॉडी, तो इट इज प्रूव डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट substance called as cells। ठीक है, अब मैंने कहा नाउ ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल में तो ये देख लिया है कि प्लांट सेल में सारे सेल्स करीब करीब सेम होते हैं, बट एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंट एनिमल्स देखें तो हो सकता है देयर शेप एंड साइज वुड बी डिफरेंट। नाउ ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्लांट एंड एनिमल नहीं, प्लांट एंड एनिमल के अलावा यूनिसेल्युलर and multicellular। unicellular organisms and multicellular organism। unicellular organism when organism which consist of only one cell, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। मल्टी मतलब मोर देन वन सेल। अरे जिनकी बॉडी में एक ही सेल है तो उनका लाइफ स्पैन भी स्मॉल होगा। लाइफ स्पैन स्मॉल, लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ एक ही सेल होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच देयर आर मोर देन वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द लाइफ स्पैन इज स्मॉल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन इज लार्ज। इसमें हम एग्जाम्पल दे देते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स या कोई प्लांट्स। ठीक है, अमीबा का शेप ऐसा इरेगुलर होता है और बीच में ऐसा दिखता है ना। यहाँ पे जो सिंगल सेल है वो सारा ही काम करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन जो आपने पढ़ा है, न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, many functions are performed by one cell, but here in multicellular organism, since the number of cells are of different types of cells perform different functions। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वीडियो में भी काफ़ी बताया गया है, बट मैं उसको आज रिपीट कर दे रही हूँ। वीडियो के मात्र कर देने से तुम लोगों का पढ़ाई होती नहीं, मुझे अच्छे से पता है। नाउ जो सेल होता है
cell is called as basic unit of life. Cell. Now cell, जब बहुत सारे सेल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम है, साइज सेम है, ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? टिश्यू. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल. बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे सेल है विच व्हेन दे वर्क टुगेदर दे मेक अप अ टिश्यू. नाउ बहुत सारे टिश्यूज, दे मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज मेक्स अप एन ऑर्गन्स. जैसे कि स्टमक, टिश्यूज मिलके बनता है, स्टमक बन जाएगा, लंग्स बन जाएंगे, हार्ट है, ब्रेन है. हमारी बॉडी में ऐसे, या प्लांट बॉडी में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के. सो सेल्स combine together to form tissues, tissues combine together to form organ, organs combine together to form organ system. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे स्टमक है, स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, ये सब एक जैसे काम करने वाले जो ऑर्गन्स है मिलके क्या बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम. लंग्स ले लिया, नोज ले लिया, तो ये सब मिलके बना देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. मतलब एक जैसे ऑर्गन काम करने वाले एक एक सिस्टम हमारी बॉडी बन जाते हैं. और ऐसे अलग अलग जब सिस्टम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? बन जाएगी. बात समझ में आई? एक बहुत सारे सेल्स जब होते हैं जिनका काम एक समान होता है वो बनाते हैं टिश्यूज. टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर मेक्स अप एन ऑर्गन सिस्टम. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब बॉडी में बन जाते हैं तो पूरी की पूरी क्या बन जाती है? बॉडी. इसी के कारण, इन सब के ही कारण सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं बनते, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते. तो अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी बॉडी डेवलप नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देखो अगर बुक होगी तो आप अगर इसमें ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो दिया है, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस.